हेलो दोस्तों, फिल्मों के सफर में आपका स्वागत है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी। इस डायलॉग के साथ ही आप समझ गए होंगे कि हम हिंदी फिल्म के किस सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं। गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। वो भी सुपरस्टार जिसे अपनी ठसक के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, वो हैं राजकुमार। गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। अपनी रूबेली आवाज और डायलॉग डिलीवरी के कारण लोग आज भी राजकुमार को याद करते हैं। भारी न हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलय। उनके डायलॉग आज भी बोले जाते हैं। शानदार शख्सियत, राजकुमार की एक्टिंग में भी दमदार थी। कि हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। पर इस सब के अलावा हिंदी सिनेमा में राजकुमार को लेकर जो बात मशहूर थी वो थी उनकी शान और शौकत वाली जिंदगी। अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात फिर बात और फिर अगर जरूरत पड़े। वो ऐसे शख्स थे जो न किसी से डरते थे और न ही उन्हें कभी किसी से नाराज होने की परवाह रही। कब किसकी बेइज्जती कर दें वो भी सलीके से कोई नहीं जानता था। को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है। सामने वाले को लाजवाब कर देते थे, इसलिए राजकुमार जी को गाने नहीं दिए जाते थे। राजकुमार जी को गाने देने का मौका फिल्म काजल में मिला था, जो कि 1965 में रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र, राजकुमार, मीना कुमारी मुख्य भूमिकाओं में थीं। जिसके निर्देशक थे राम माहेश्वरी जी। फिल्म के गीत लिखे थे साहिल लुधियानवी जी ने और संगीत से सजाया था रवि जी ने। इस फिल्म के सभी गीत सुपरहिट हुए थे। इन सभी गीतों को अपनी आवाज से सजाया था महेंद्र कपूर ने, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म में ये गाने हैं। दुनिया की निगाहों, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, छू लेने दो नाजुक होठों को, आपके पास जो आएगा। छू लेने दो नाजुक ओंठों को। ये गाना बनने में इतनी मुसीबत हुई थी कि ये गाना याद रखा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाना फिल्म का हिस्सा नहीं था। रुमा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी। ना ही साहिल लुधियानवी जी ने इस गीत को गीत की तरह लिखा था और ये गाना सुपरहिट रहा था। डायरेक्टर रवि जी ने खुद ये बताया कि जब वो काजल फिल्म की लिए संगीत तैयार कर रहे थे, उसी दौरान प्रोड्यूसर राम माहेश्वरी जी उनके पास आए। तब मेरे पास उस वक्त साहिल लुधियानवी जी भी बैठे हुए थे। रामेश्वरी जी ने एक सीन की सिचुएशन बताई जिसमें राजकुमार जी मीना कुमारी को शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मीना कुमारी के मना करने पर राजकुमार जी जो कहते हैं उसको बताकर उन्होंने साहिल से कहा कि आप सीन के लिए 2 शेर लिख दें जो कि तरर्रुम में कहे जाएं। जिसके बाद संगीतकार ने इस शेर को तरर्रुम में बोलने के लिए धुन बनाई। उसी वक्त उनके दिमाग में एक और धुन आई। ये धुन जब साहिल को सुनाई गई तो उन्हें भी बहुत पसंद आई। साहिल ने कहा डायरेक्टर साहब को इसका गाना बनाएं। जिसके बाद राम माहेश्वरी साहब को बुलाया गया। रवि जी ने उन्हें ये गाना सुनाया। उन्हें ये गाना पसंद तो आया, लेकिन वो इस फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि राजकुमार के मुंह से गाना दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। शायद इसीलिए कभी किसी निर्देशक ने अपनी किसी फिल्म के लिए गाना नहीं दिया। ये सुनकर रवि जी ने कहा अगर गाना अच्छा है तो कोई गाए, अच्छा ही लगेगा। राजकुमार पर भी ये गाना अच्छा लगेगा। गीतकार के जोर देने पर राम माहेश्वरी जी फिल्म में रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा ठीक है गाना रख लेंगे, लेकिन इसमें 2 शेर से ज्यादा मत रखना। डायरेक्टर की इच्छा के मुताबिक साहिल जी ने 2 शेर ही रखे और अगले दिन संगीतकार रवि जी को दे दिए। इस गाने को राजकुमार जी को शराब के नशे में गाना था। रफ़ी साहब इस गीत को गा रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उनके गीत ने एक शराबी के दिल की आवाज को बहुत अच्छी तरह से बयां कर दिया। कुछ और नहीं है, जाम है ये। जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उसी दिन प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सब मौजूद थे और इसी गीत को सुन रहे थे। इस गीत को धुन
शेर और रफ़ी साहब की गायकी से हर कोई खुश था। सब जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये बहुत छोटा सा गाना था जो बहुत जल्दी ही खत्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने निर्देशक राम महेश्वरी जी से इसकी शिकायत करते हुए कहा, इतने अच्छे गाने में सिर्फ 2 ही शेर क्यों, 3-4 शेर तो जरूर होने चाहिए। उनकी बात सुनकर निर्देशक को अपनी गलती समझ में आई, लेकिन वो ये कैसे कह सकते थे कि मैंने खुद ही 2 शेर लिखने को कहा था। इस पर उन्होंने खुद साहिल जी को फोन लगाया, लेकिन साहिल साहब ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और मुंबई में साहिल जहां जहां जाते थे वहां वहां उनको ढूंढा। इतना ही उन्होंने साहिल को तलाश में दूसरे शहरों में भी दिखवाया, लेकिन कई दिनों तक उनका कुछ अता पता नहीं चला। फिर मजबूर होकर निर्माता निर्देशक ने 2 अंतरे वाले उस गाने को ही फिल्म में रखने का फैसला लिया। जब 2 अंतरे वाले गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो रफ़ी साहब ने मानो हीरो गाते गाते शराब के नशे में बेसुध हो गया हो और अचानक ही उनकी आवाज बंद हो गई हो। फिल्म रिलीज हुई तो इस गाने ने धूम मचा दी। ये गाना राजकुमार के पूरे करियर में अहम माना गया। राजकुमार को भी ये गाना इतना पसंद आया तो रफ़ी साहब के मुहीर हो गए। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन तो ये गीत कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।